हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड टाइम पे। जी स्टूडेंट, वर्क एंड टाइम अब क्या होता है हम लोग आज जानेंगे। वर्क एंड टाइम में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आदमी है और यहाँ पे कोई एक आदमी है। ये किसी कार को 2 मिनट में या 3 मिनट में करता है और ये किसी काम को 5 मिनट में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने मिनट में ख़त्म कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। आज हम लोग देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग उड़ाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप बॉक्स में सिर्फ हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले आप लोग देख कहाँ से रहे हैं वीडियो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए हैं। और हम लोग इसे देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 15 दिन में, यानी 4 व्यक्ति हैं किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। ए स्टूडेंट 4 नहीं, यहाँ पे ए है। ए है। ए किसी काम को 15 दिन में, हम लोग मान लेते हैं ए किसी काम को कितने दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से 15 लिख लेते हैं। उसी काम को बी 12 दिन में खत्म करता है। अब देखिए बी जो है उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है तो हम लोग 12 लिख लेंगे। तथा सी उसी काम को 20 दिन में, सी कितने दिन में, 20 दिन में खत्म करता है तो हम लोग 20 लिख लिए। तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग का क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो यहाँ पे संख्याएं लिखी होती हैं, इन संख्याओं का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के लिए आप लोग को बताया गया था जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या आप लोग का क्या है, 20 है, यानी 20 है। 20 को हम लोग डबल करेंगे 40 हो जाएगा। 40 से देखिए ये दोनों विभाजित नहीं हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग इसका डबल करेंगे यानी 3 बार गुणा करेंगे। 20 दूना 40 हुआ, किसी से नहीं हुआ। अब 20 जैसे ही हम लोग 60 ही करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे ही 60 ही आएगा ये क्या होगा, आप लोग का टोटल वर्क, यही पूरा काम हो जाएगा। ये आप लोग का क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया। हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे आप लोग का ये क्या है, टोटल वर्क है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें भाग देंगे। अब 15 से भाग दीजिए, फिर 12 से, फिर 20 से, कितने दिन में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पे आएगा वो आप लोग का टोटल काम होगा। अब इस काम को हम लोग 15 में भाग देंगे। पहले 60 को क्या करेंगे, 15 के पास लाएंगे, इस तरीके से भाग देंगे। 15 चौके 60, 4 बार में आया। फिर यहाँ पे 12 को रखेंगे, फिर यहाँ पे 20 को रखेंगे। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लोग को ये हिंट दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग का कोई डाउट नहीं रह जाए और हम लोग आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। इसी मेथड से करेंगे, यानी एलसीएम मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग अपने कैसे एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। बहुत ही आसानी से आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए ए किसी काम को 15 दिन में करता है। मान लीजिए यहाँ पे ए है, एक काम को कितने दिन में, 15 दिन में करता है। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। यहाँ पे हम लोग 12 लिख लेते हैं। सी 20 दिन में कर रहा है। अब देखिए 20 का हम लोग 3 बार गुणा किए, 60 ही आ गया। यहाँ से हम लोग 15 चौके 60 आ गया, यानी 4 दिन, 4 बार में। और 12 तियाँ 12 12 और 24 बार 36 बार चौके 48, 12 25 60, यानी 12 5 बार में जा रहा है। अब 20 तिहाई 60, 3 दिन में। अभी देखिए टोटल कितना दिन हो गया, ये 5 4 9 10 11 12, यानी 3 को जोड़ेंगे तो आप लोग का 12 दिन आ रहा है। यानी दो तीनों लोग मिलकर एक साथ काम करें तो ये 12 इन लोग का आ रहा है। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है, हम लोग यहाँ पे 60 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, आप लोग का 12 आ रहा है। अब इसमें 12 से भाग दे देंगे, 12 पचे 60 ही। आप लोग का आंसर निकल के आ गया स्टूडेंट। अगर ये तीनों ए बी सी मिलकर, आप लोग का ए बी सी तीनों मिलकर काम साथ करेंगे, कितने दिन में कर देंगे, तो 5 दिन में आप लोग का काम समाप्त कर देंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 5 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, बिना किसी दिक्कत के आप लोग का आंसर आ गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है और हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है। यदि 12 आदमी है तो हम लोग ऊपर लिखेंगे क्या, वर्क। ये ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, जो संख्याएं होती हैं आदमी की हो या दिन का हो, ऊपर लिखा जाता है। जो वर्क होता है यानी काम होता है वो नीचे लिखा जाता है। 15 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर की खाई को 3 दिन में खोदते हैं। यानी कितने दिन में, 3 दिन में। कितना मीटर, 15 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर खाई को 3 दिन में खोदते हैं। फिर इसमें क्या करा है, इज इक्वल टू कर देंगे। ये आपको फार्मूला पता होगा। फिर करा 18 दिन में। कितने दिन में स्टूडेंट, 18 दिन में। यहाँ पे दिन हो गया 18। 30 मीटर, 30 मीटर और कितना है, 3 मीटर, 5 मीटर की खाई को खोदेंगे। यानी कितने दिन में, यानी हम लोग दिन में डे से, यानी डी से आपका डे होता है तो हम लोग डी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 5 है, ये भी 3 5 खत्म हो गया। 15 से एक बार में जाएगा, ये 15 से 2 बार में जाएगा। फिर ठीक है स्टूडेंट, हम 2 से काटेंगे, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 3 9, 3 1 3। फिर इसे काट देंगे, 3 1 3, 3 चौके 12। अब स्टूडेंट यहाँ पे डी बचा और यहाँ पे 4 बचा। डी का मान कितना आ गया, आप लोग का 4 आ गया। आपका राइट ऑप्शन 4 दिन में। यानी ये जो 18 आदमी है, 30 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर की जो गड्ढा खोदेंगे वो कितने दिन में, 4 दिन में। आप लोग का ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये भी स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट, अगर आप लोग कहेंगे कॉन्सेप्ट क्लास के लिए तो इसका हम कॉन्सेप्ट क्लास लगा देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। नहीं तो स्टूडेंट सभी क्लास आप लोग को पढ़ा दिए गए हैं और आप लोग का प्रैक्टिस चल रहा है। और नया बैच आने वाला है स्टूडेंट, जो नया बैच आप लोग का चलेगा 20 तारीख से स्टार्ट होगा। अगर आप लोग उस बैच में ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो आई होप आप लोग का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, बी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बी और क्या है, डी। डी लिख लेते हैं। कह रहा है बी की डी से 3 गुनी कार्य क्षमता है। जो बी की है वो डी से, अगर डी 1 है तो बी कितना है, 3 गुना है। यानी 1:3 का अनुपात है, कार्य क्षमता है। अतः किसी निश्चित कार्य को करने में वह डी से 60 दिन कम समय लेता है तो दोनों मिलकर एक कार्य को समाप्त करेंगे। यानी कितने दिन में एक कार्य को समाप्त करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आपका कह रहा है क्या है स्टूडेंट, ये किसका कार्य क्षमता है, हम लोग देखते हैं। कार्य क्षमता यानी ये कार्य कर रहा है, यानी कार्य करने की उन लोग का क्षमता है। अगर हम लोग इसका उल्टा कर देंगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, समय का आ जाएगा। यानी ये समय का आ गया, ये कार्य का है, ये स्टूडेंट क्या हो गया, आपका समय का हो गया। अब देखिए डी से, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, डी से 60 दिन कम समय लेता है। अब स्टूडेंट जो बी है, डी से 60 दिन का कम समय लेता है। तो अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसे आर मान लेते हैं, मान लीजिए ये आर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका थोड़ा इधर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3R माइनस आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपके 60 के, क्योंकि उससे 60 दिन में कम कर रहा है। यहाँ से 2R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे, 30 डेज आ जाएगा। यानी आर इज इक्वल टू यहाँ पे 30 आ गया। अब इस आर को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से 90 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आर बस है तो 30 हो, यहाँ 3R है, 3 3 9 यानी 90 आ गया। अब हमसे टोटल काम हम लोग निकाल लिए, 90 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से, अब मान लीजिए यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक बी है। ए किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं और बी किसी कार्य को 90 दिन में करते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया, 90। यहाँ से करेंगे 3 क्रम 3, यानी यहाँ 3 बार में जाएगा, यहाँ 1 बार में जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम आ गया 90, यानी 90 कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कितने दिन में होगा। देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 बचा, ऊपर नीचे 4 आ गया, यानी 22 सही 1 संबंधी 2, यानी 22 सही 1/2 आपका राइट ऑप्शन आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 22 सही 1/2 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए स्टूडेंट कह रहा था जो बी की कार्य क्षमता है, जो बी की कार्य क्षमता है डी की 3 गुनी है, तो इसकी हम लोग 3 गुनी कर दिए। तो
इसका कार्य क्षमता है तो हम लोग इसका निकाल लेंगे, विपरीत कर देंगे तो इसका उल्टा आ जाएगा कि आप लोग का समय का। अगर हम लोग कार्य का उल्टा करते हैं तो समय का अनुपात आ जाता है, आप लोग को रेशियो में बताया गया है। अब इस तरीके से हम लोग एक आर का मान निकालेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क आप लोग का 90 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ए बी मानकर आप लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, आप लोग का आ गया है आसानी के साथ 22 सही 1/2 के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में। चलिए स्टूडेंट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी तरीके से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसे हम लोग जूम करके और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में। अब स्टूडेंट 3 आदमी है किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन करते नहीं है। उनके कार्य यानी उनके काम आरंभ करने के 2 दिन बाद, यानी कार्य को 2 दिन बीत गया है। यानी कार्य को कितने दिन बीत गया है, 2 दिन। यहाँ पे 6 दिन में समाप्त कर सकते थे लेकिन 2 दिन बीत गया तो 8 दिन हो गया। 3 आदमी और आ गए, यानी 3 आदमी थे, 3 आदमी और आ गए, कितने आदमी हो गए, 6 आदमी हो गए। शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए स्टूडेंट कितने दिन में समाप्त होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हम लोग एक चीज गलत कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा 3 आदमी किसी काम को, यानी 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा फिर उनके काम को आरंभ होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या होते हैं, 3 आदमी आ जाते हैं। 3 आदमी हैं, 3 आदमी आ गए, 6 आदमी हो गए। तो अब पूछ रहा है शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी दिनों की संख्या पूछ रहा है, 6 से 6 काट देंगे, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर स्टूडेंट शेष काम बोला है उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, आप लोग का आसानी से 2 दिन आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में। बहुत ही आसान प्रश्न था, जहाँ पे शेष कह देगा वहाँ से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट ये लोग आपका पाइप टंकी से ये वाला क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आप लोग पाइप टंकी का क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं या कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखे हैं, उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और कॉन्सेप्ट क्लास भी आप लोग का चलने वाला है, इसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन उसमें भी पढ़ाए जाएंगे। कह रहा एक जलाशय में 2 पाइप क्रमशः है। मान लीजिए कोई पाइप ए है 24 मिनट में और पाइप बी मान लीजिए 40 मिनट में, अलग अलग भर सकते हैं। यानी ये क्या करते हैं, टंकी को भरते हैं। अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो स्टूडेंट इसका एलसीएम आप लोग 40 का 3 बार गुणा कराएंगे, 4 3 12 हो जाएगा और 24 से 120 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एलसीएम आपको जो सबसे बड़ा वाला संख्या उसका हम लोग डबल करते जाएंगे, इससे जरूर वो कटेगा क्योंकि उसी तरीके से आप लोग का संख्या सेट रहता है। अब देखिए हम लोग 24 से भाग देंगे 120 में तो 5 बार में जाएगा और 40 से भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा। ये आपका 5 3 8 आ गया। अब टोटल काम कितना है स्टूडेंट, आपका टोटल काम 120 है। टोटल काम हम लोग 120 लिख लेंगे, कितने दिन में, 8 दिन में। काटेंगे 8 एक नम 8 हो गया, 4 बचा यहाँ पे 4/40 हो गया और 8 बचे 40, यानी 15 मिनट में क्या करेंगे, वो दोनों टंकी क्या करेंगे, दोनों पाइप मिलकर टंकी को भर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये स्टूडेंट। आप लोग के 5 क्वेश्चन थे जो आप लोग के समाप्त हो गए। ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेंगे क्योंकि आप लोग को एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके के लेवल के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि लेवल आप लोग का टफ है। 9th में स्टूडेंट इससे भी टफ लेवल के क्वेश्चंस बन चुके हैं और 6 वालों में स्टूडेंट ऐसा नहीं है, 6 वाला जो है वो बहुत ही आसान आता है, लेकिन 9th वाला उसमें बहुत टफ आता है। इसमें स्टूडेंट आपके साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के भी क्वेश्चंस रहेंगे और तो और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन ऐसा आपको क्लास 6 में नहीं देखने को मिलेगा। इसमें मैथ रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा और लैंग्वेज के हिंदी या इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है सर। तो क्लास 6 का काफ़ी आसान पड़ता है, लेकिन क्या होता है आप लोग क्लास 9 का थोड़ा टफ पड़ता है, आप लोग को पढ़ाई उसी हिसाब से करनी पड़ती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।